हेलो एवरीवन। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स स्टार्ट किए थे, जिसमें मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स पढ़ लिए हैं। आज देखेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड और इसके आगे। समझे? तो ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या होगा? डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अब इसको कैसे बनाएंगे तो देखो, NH2 CH2 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमाइन, ईएन बोलते हैं। अब इस ईएन में क्या करेंगे? नाइट्रोजन का एक वैलेंस यहाँ से रिमूव करो और इसमें सी एच टू NH2 ऐड कर दो। समझे क्या ऐड कर रहे हैं? देखो, यहाँ से एक वैलेंसी रिमूव करके हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन हटा के CH2 ऐड कर रहे हैं। समझे? तो अब इसका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन। इथाइलिन इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। समझे? पहले इसको बोलते थे इथाइलिन डाइअमाइन, लेकिन अब इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइलिन। देखो, इथाइलिन दो बार आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है CH2 और इधर भी दिख रहा है CH2, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई इथाइलिन। और अमाइन कितने बार आ रहा है? 3 बार। एक यहाँ पे है, एक इधर है और एक इधर है। समझे? अब देखो, इसकी डेंसिटी 3 है। ए वाला नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ए वाला भी डोनेट कर सकता है और ए वाला भी डोनेट कर सकता है। अगर मान लो सेंट्रल एटम यहाँ पे है M, तो कैसे डोनेट करेगा? यहाँ पे NH2, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है? NH, और ऐसे हो गया NH2। देखो, यहाँ से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ए वाला अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ए वाला अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ से डोनर एटम नाइट्रोजन है। समझे? तीनों डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। और कितने मेंबर का रिंग फॉर्म कर रहा है यहाँ पे देखेंगे तो देखो, एक तो ये हो गया, ये दूसरा कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और सेंट्रल एटम आएगा। तो 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। समझ गए? टू रिंग फॉर्म करेगा ऑफ 5 मेंबर, और इसको चिलेट लिगेंड बोलेंगे, रिंग फॉर्म कर रहा है तो। समझे? अब नेक्स्ट क्या होगा? ये अपना फोर्थ वाला केस बनेगा, जो टेट्रा डेंटेड लिगेंड होंगे। टेट्रा डेंटेड लिगेंड। टेट्रा डेंटेड लिगेंड में डोनर एटम 4 होंगे, 4 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। तो यहाँ पे देखो, ट्राई इथाइलिन, ये जो हमने इथाइलिन इथाइलिन से डाई इथाइलिन बनाया था, यहीं से ट्राई इथाइलिन बनाएंगे। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेंगे? H को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, और उसके जगह पे फिर इथाइलिन अमाइन वाला एक ग्रुप, ये जो ग्रुप हमने ऐड किया था, इसको ऐड करेंगे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, NH2 CH2 CH2, यहाँ पे NH2, इस वाले 2 को रिप्लेस कर देंगे किससे? CH2 NH2। फिर इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे CH2 NH2 से। तो यहाँ पे देखो, इथाइलिन ग्रुप जो है वो 4 बार आ गया है। एक, दो, और यहाँ, सॉरी, 3 बार आ गया है। तो इथाइलिन ग्रुप 3 बार आया है।
और अमाइन ग्रुप कितने बार आ रहा है? 4 बार। जितने बार इथाइलिन ग्रुप आएगा उससे एक बार ज्यादा अमाइन ग्रुप आएगा, समझे? तो इसका नाम ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन पड़ने वाला है। अब सुनो, ये बॉन्ड कैसे बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ? तो सेंट्रल एटम मान लो एम है यहाँ पे, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, समझे? यहाँ से देखो NH2, यहाँ पे NH, फिर यहाँ से देखो NH, फिर यहाँ से मुड़ेगा ऐसे NH2। तो यहाँ से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये इधर से डोनेट करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इधर से डोनेट करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इधर से डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 3 रिंग बनेगा, 3 रिंग फॉर्म होंगे, 3 रिंग ऑफ 5 मेंबर, समझे? ये भी चिलेट लिगेंड है, चिलेट लिगेंड। और यहाँ पे देखेंगे तो सभी डोनर एटम क्या कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही डोनर एटम है। चारों के चारों डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। अब अगर पेंटाडेंटेड लिगेंड की बात करना हो, पेंटाडेंटेड लिगेंड, तो पेंटाडेंटेड लिगेंड नाम से ही क्लियर है, इसमें डोनर एटम 5 होंगे और पांचों लोन पेयर डोनेट करेंगे, मतलब इसकी डेंटिसिटी कितना होगा? 5, समझे? इसका एग्जाम्पल टेट्राइथाइलिन, टेट्राइथाइलिन पेंटा अमीन, समझे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? NH2 CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, और एक और लगेगा CH2 CH2 NH2। यहाँ पे देखो इथाइलिन ग्रुप कितना है? 4 बार आएगा इथाइलिन ग्रुप। टेट्रा इथाइलिन लिखे देखो, एक, यहाँ से 2 हो गया, ये 3 बार, और ये 4 बार। इथाइलिन ग्रुप 4 बार आया है, तो अमाइन ग्रुप कितने बार आएगा? 5 बार। अब अगर इसको बॉन्ड बनाना होगा सेंट्रल एटम के साथ, तो यहाँ से देखो ऐसे बनाएंगे, NH2 NH 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 NH2। तो डोनर एटम देखो इसमें 5 होंगे, ये तीसरा हो गया लोन पेयर, ये चौथा, और ये पांचवा। डोनर एटम 5 है, यहाँ पे रिंग कितना बन रहा है? देखो रिंग काउंट करो, तो रिंग कितने मिलेंगे यहाँ पे? एक रिंग ए मिल गया, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, और ये चौथा रिंग। तो कितने रिंग बनेंगे? 4 रिंग ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर के 4 रिंग मिलेंगे इसमें। और इसको चिलेट लिगेंड बोलेंगे, चिलेट लिगेंड। और सभी के सभी डोनर एटम नाइट्रोजन है। अब देखो पेंटाडेंटेट का एक और एग्जांपल हम लोग याद रख सकते हैं, EDTA, EDTA3 माइनस, EDTA पे कितना माइनस है? 3 माइनस, समझ गए? या फिर ऐसे लिख सकते हैं ED3A, और यहाँ पे 3 माइनस। अब देखो इसका मतलब क्या है EDTA3 माइनस का? इथाइलिन डाइअमाइन, यहाँ पे ट्राई एसीटेट है, टी का मतलब कि क्या है? ट्राई। समझो कैसे? यहाँ पे जो हमने देखा था CH2 NH2 तो ये तो इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन है, ईएन। अब इसी ईएन से हम लोग इसको बनाएंगे कैसे?
ये जो दो हाइड्रोजन है दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एसीटेट ग्रुप से। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो एसीटेट ग्रुप होता है ना ये। तो एसीटेट ग्रुप को इसमें ऐड करना है। अब एसीटेट ग्रुप को अगर ऐड करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक हटाना पड़ेगा, तभी कार्बन का एक वैलेंसी फ्री होगा। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन हटाया नाइट्रोजन का, तो दो वैलेंसी फ्री हो गया। यहाँ से कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के ऐड करेंगे CH2 C, ऐसे। यहाँ पे हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। सेम यहाँ से दो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक वैलेंसी फ्री होगा और एक एसीटेट ग्रुप लग जाएगा। तो इसका नाम देखो, इसका नाम पड़ेगा इथाइलिन डाइअमाइन। समझे, इसका नाम हो गया इथाइलिन। और इसके वजह से एन के वजह से क्या आ गया, डाइअमाइन। एसीटेट ग्रुप कितने हैं, 3, तो इसको बोलते हैं ट्राई एसीटेट। समझ गए, ट्राई एसीटेट। और निगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, 3 - आ रहा है। इसीलिए शॉर्ट में बोलते हैं इथाइलिन का ई ले लिए, और डाइअमाइन का डी, और एक ट्राई एसीटेट का टी, और इस ट्राई का टी और एसीटेट का ए। तो टोटल चार्ज क्या लिख दिया, 3 - या फिर ED3A-, ए। और यहाँ पे टोटल माइनस कितना होगा, 3 - तो EDTA ऐसे याद रखेंगे। 3 - है तो ट्राई एसीटेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल हेक्साडेंटेट का देखते हैं। अब ये देखो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड नीट जेई सारे एग्जाम के लिए। समझे, हेक्सा डेंटेड लिगेंड, हेक्सा डेंटेड लिगेंड। समझे, हेक्सा डेंटेड लिगेंड का डेंटिसिटी कितना होगा, 6। तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं, पेंटा इथाइलिन लिख सकते हैं, पेंटा इथाइलिन हेक्सा अमीन। समझे, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, NH2 CH2 फिर यहाँ से CH2 NH, CH2 देखो डोनर एटम कितने हो गए, एक, ये दो हो गया, 3 4 5 ही हुआ अभी। तो एक और लिखेंगे NH CH2 और यहाँ से NH2। तो देखो डोनर एटम 6 हो गए कि नहीं, इसका मतलब ये क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, पेंटा इथाइलिन हेक्सामाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड या नीट के लिए या फिर जेई के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है EDTA 4 - EDTA 4 - और बनेगा कैसे, सेम जैसे यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन में दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किए थे, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किए थे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए थे, और एसीटेट ग्रुप लगाए थे। समझे, तो EDTA 3 - बना। चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो EDTA 4 - बनेगा। देखो यहाँ पे CH2, यहाँ से CH2 इधर है N, इसका दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, और इसका भी दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, किससे, एसीटेट ग्रुप से। CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से देखो डेंटिसिटी इसका कितना होगा, 6।
कैसे काउंट करेंगे? तो ये जो दोनों नाइट्रोजन एटम है ये भी लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये जो एसीटेट है ये रेजोनेंस करेगा, समझे? ये रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर से एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इधर से एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन आर डोनर एटम। समझे? तो डोनर एटम पता होना चाहिए। अब ये ईडीटीओ को देखेंगे ना, तो 5 रिंग फॉर्म करता है। अगर पूरा मतलब अपना फुल फ्लेज्ड बॉन्ड बनाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जब 6 हो करेगा ये, तो यहाँ पे 5 रिंग बनेंगे ऑफ 5 मेंबर। 5 रिंग बनेंगे 5 मेंबर के। कैसे बनेंगे? तो देखो, यहाँ पे मान लो सेंट्रल एटम है एम, यहाँ पे है O-, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2, यहाँ से N। ऐसे ही इधर बनाते हैं O-, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2, इधर है N। अब देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में किससे कनेक्ट है? CH2 से ऐसे कनेक्ट है। अब ये जो नाइट्रोजन है अभी, ये जो नाइट्रोजन है इससे एक ही एसीटेट कनेक्ट है, एक और एसीटेट लगाते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊपर की ओर। सी डबल बॉन्ड O, O-, इसको ऐसे करते हैं, CH2, सी डबल बॉन्ड O, O- हो गया। ऐसे ही ए वाला जो नाइट्रोजन है इससे भी एक एसीटेट कनेक्ट है, तो CH2, सी डबल, CO- कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड O कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे ए वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ब्लैक कलर से। तो देखो, ए वाला जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इधर से ए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर से ए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर से ए वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ऊपर से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और नीचे से भी ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करने वाला है। समझे? तो यहाँ पे कितना रिंग बन रहा है? एक रिंग यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला रिंग है कितने मेंबर है इसमें? एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये नाइट्रोजन है और सेंट्रल एटम है। तो 5 मेंबर दिख रहे हैं कि नहीं? 5 मेंबर का एक रिंग दिख रहा है। ऐसा ही इसके बगल में ये दूसरा वाला क्या होगा? 5 मेंबर का रिंग होगा। समझे? ये तीसरा रिंग जो रेड कलर से है, रेड कलर वाला तीसरा रिंग होगा कि नहीं? इसमें देखो, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, 2 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है। ये 2 नाइट्रोजन हो गए और एक सेंट्रल एटम हो गया। ये तीसरा रिंग हो गया। और चौथा रिंग कौन बनेगा? ए वाला, ऊपर वाला जो एसीटेट है सेंट्रल एटम के साथ। तो इसका देखो, ए नाइट्रोजन एक, ए कार्बन है 2, ए वाला कार्बन 3, ए ऑक्सीजन 4 और सेंट्रल एटम 5। तो 5 मेंबर का रिंग बना। ऐसे जो नीचे से एसीटेट डोनेट की, ए चौथा रिंग है। समझे? और जो नीचे से एसीटेट को दिखाया है लोन पे डोनेट कर रहा है, ये भी 5 मेंबर का रिंग है। देखो, इसमें नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, एक दूसरा कार्बन, सेंट्रल एटम। तो कितने मेंबर का रिंग बन रहा है यहाँ पे? एक तो सेंट्रल एटम हो गया एक, ये 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे पांचवा रिंग ऐसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो 5 रिंग बन रहा है 5 मेंबर का। इसमें याद रखना,
दो दो तो नाइट्रोजन डोनर एटम है और चार ऑक्सीजन डोनर एटम है। समझे? तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड में ईडीटीए इंपॉर्टेंट है। अब ईडीटीए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, शीशे के कंपनी में, लेड के कंपनी में जो वर्क करते हैं ना वर्कर, तो उनको कई बार लेड पॉइजनिंग हो जाता है। बॉडी में लेड एक्सेस में हो जाता है। Pb4+ जो होता है एक्सेस में हो जाता है बॉडी में। तो उससे हमें लेड पॉइजनिंग हो जाता है। तो उस समय किया जाता है, जो भी पर्सन है जिसको लेड पॉइजनिंग हो गया है, उसको एसिड ईडीटीए का घोल पिला देते हैं। ईडीटीए का घोल पिला देते हैं। तो लेड जो है ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, पीबी ईडीटीए, और ये बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है। समझे? बॉडी से इजीली ये रिमूव हो जाता है। तो लेड पॉइजनिंग में हम किसका यूज करते हैं? ईडीटीए का। इस बात को याद रखना। अब देखो, कुछ और भी स्पेशल टाइप के लिगेंड होते हैं, जैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर साइट होता है। समझ गए? मोर देन वन डोनर साइट। मोर देन वन डोनर साइट। लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर साइट अपना लोन पेयर डोनेट करता है, बट वन डोनर साइट डोनेट एट ए टाइम। एट ए टाइम। समझ गए? एक टाइम पे एक ही डोनर साइट डोनेट करेगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे Cn-। समझे? Cn- का स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें दोनों के पास, कार्बन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर देखोगे तो कार्बन अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसको बोलते हैं साइनाइडो, साइनाइडो सी। और अगर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको बोलते हैं साइनाइडो एन। आईयूपीएसी ने में लिखते समय ऐसे लिखेंगे, साइनाइडो एन। या फिर देखो, साइनाइडो सी को हम लोग लिख सकते हैं साइनो। साइनो मतलब साइनाइडो सी ही डोनर एटम है। और इसको लिख सकते हैं आइसो साइनो। आइसो साइनो। आइसो साइनो का मतलब अंडरस्टूड है कि नाइट्रोजन डोनर एटम है। समझ गए? तो साइनाइड हो गया, साइनेट हो गया, OCN-। OCN- का स्ट्रक्चर देखो, ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन। एन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास तीन तीन लोन पेयर है। तो इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है तो इसका नाम लिखते हैं साइनेटो, साइनेटो ओ। और अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ से, तो इसको बोलते हैं साइनेटो एन। अब देखो, ऑक्सीजन की जगह पे अगर सल्फर लगा दिए, ये तीसरा एग्जांपल हो जाएगा। ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा देंगे तो OCN-। समझे? इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, S, C ट्रिपल बॉन्ड C और N। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सल्फर के पास तीन तीन लोन पेयर है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? देखो, सल्फर डोनेट करेगा तो इसको लिखेंगे थायो। देखो, सल्फर यहाँ पे डोनर एटम है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा थायोसाइनेट। थायोसाइनेट। ई हटा के वो लगाएंगे तो थायोसाइनेटो। सल्फर डोनर एटम है तो S लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होता, ये सल्फर डोनर एटम है तो S लिखेंगे।
अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है इसमें, यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं थायो साइनेटो एन। तो ऐसे एम्बिडेंटेड का नेमिंग हम लोग करते हैं, डोनर एटम को बताना पड़ता है। NO2, NO2 जो है, NO2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर देखो, N डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, समझे? तो रेजोनेंस हो रहा है तो कोई भी ऑक्सीजन डोनर एटम हो सकता है, दोनों सेम ही है। तो अगर ऑक्सीजन डोनर एटम होता है तो इसको क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है इसमें, ऑक्सीजन है तो नाइट्राइटो ओ, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम हुआ यहाँ से, तो लिखते हैं नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन, समझे? अगर देखो कई बार अगर नाइट्रो लिखा है, नाइट्रो, तो नाइट्रो का मतलब ही है कि नाइट्रोजन डोनर एटम है। और अगर नाइट्राइटो लिखा है, नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो लिखने का मतलब ही है कि डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, समझे? तो ऐसे हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड को याद रखेंगे कि डोनर एटम कौन है। एम्बीडेंटेड लिगेंड में दो डोनर एटम होंगे, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड बना भी सकते हैं, कैसे? सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस ऑक्सीलेट है। अगर इस ऑक्सीलेट में एक ऑक्सीजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सल्फर से, तो यहाँ पे देखो एस माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ माइनस, समझे? तो अब इसमें डोनर एटम हो सकता है कि देखो दोनों ऑक्सीजन हो जाए इधर से, या फिर हो सकता है इधर से डोनर एटम क्या हो जाए, एक सल्फर हो जाए एक ऑक्सीजन हो जाए। समझ आ रहा है क्या? तो ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये भी क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड बन सकता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ऐसे ही देखो सल्फेट जो है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस है। अगर इसमें ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे, किससे, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे S माइनस। तो अब मान लो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा, तो डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है यहाँ से, तो ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा, समझे? ऐसे ही जो NO2 है, N डबल बॉन्ड O, डबल O माइनस है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पे देखो डोनर एटम तीन तीन हो जाएगा यहाँ, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है, समझे? तो ऐसे एम्बीडेंटेड में देखना पड़ेगा कि अगर एक से ज्यादा डोनर एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक और स्पेशल टाइप का लिगेंड है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब देखो, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कैन शो वेरिएबल डेंटिसिटी, ए वेरिएबल डेंटिसिटी शो करता है, शो वेरिएबल डेंटिसिटी। फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड जितने भी होंगे, कभी डेंटिसिटी एक शो करेगा, कभी दो, मतलब वेरिएबल डेंटिसिटी शो कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखो जितने भी ऑक्सी एसिड के एनायन है, ऑक्सी एसिड के एनायन सभी के सभी वेरिएबल डेंटिसिटी शो करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ NO2 माइनस, SO4 2 माइनस,
CH3 COO माइनस, PO4 3 माइनस, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। जितने भी ऑक्सी एसिड के एनायन होंगे, जनरली एनायन ऑफ ऑक्सी एसिड शो वेरिएबल डेंटिसिटी। समझ गए? वेरिएबल डेंटिसिटी कौन शो करेगा? जो ऑक्सी एसिड के एनायन है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखा हो, याद रख सकते हो। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड O माइनस, ये लोन पेयर है। इसमें तो रेजोनेंस होगा इक्विवेलेंट, मतलब इसका अगर हम बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो डबल बॉन्ड हर जगह दिखेगा। यहाँ पे माइनस हाफ, इधर भी माइनस हाफ, ये लोन पेयर है। तो अगर जो सेंट्रल एटम है वो 45D सीरीज का है, बड़े साइज का है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो उस केस में ये दोनों ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। समझे? सेंट्रल एटम के रिक्वायरमेंट अगर होगी, सेंट्रल एटम को अगर रिक्वायरमेंट होगी, तो ये दोनों ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। समझे? और 4 मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं। उस केस में एक कितना डेंसिटी शो कर रहा है? 2। समझे? अगर सेंट्रल एटम को रिक्वायरमेंट नहीं होगा, मतलब 3D सीरीज का होगा या सेंट्रल एटम को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में देखो, उस केस में यही जो स्ट्रक्चर है, दो दो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, कोई एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। या फिर हो सकता है कोई एक इसमें से जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे। समझे? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यही अपना लोन पेयर डोनेट कर दे। तो अगर सेंट्रल एटम को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका डेंसिटी 1 होगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करे या ऑक्सीजन डोनेट करे। लेकिन अगर सेंट्रल एटम को रिक्वायरमेंट है, समझे, तो हो सकता है कि सेंट्रल मेटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दो दो लोन पेयर भी डोनेट कर दे। तो उस केस में इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा 2, और इन दोनों केस में इसका डेंसिटी है 1। डेंसिटी 1 है। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जो वेरिएबल डेंसिटी शो करता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल एटम, ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। समझ गए? अब लिगेंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको बोलते हैं चिलेशन, उसको समझ लेते हैं। तो चिलेशन क्या होता है? समझे? अगर कोई मान लो लिगेंड है, ये लिगेंड है जिसकी डेंसिटी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। और जब भी 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, समझे, 2 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? रिंग का फॉर्मेशन होगा। और रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? चिलेशन। समझे? तो चिलेशन के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? जो लिगेंड है उसकी डेंसिटी कम से कम 2 हो या 2 से ज्यादा हो। समझे? तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल एटम, फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल एटम। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? चिलेशन। देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चिलेशन। और ऐसे लिगेंड को बोलते हैं चिलेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। समझे? चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ता है। ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। और 5 मेंबर जो रिंग होंगे, 5 मेंबर रिंग
मोर स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग विल बी मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग। इतना बात अपने को पता होना चाहिए। चिलेशन क्या है, चिलेट लिगेंड क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, और 5 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।